अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज फ्राइडे का दिन है और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने फ्राइडे की फुल डे रूटीन। तो इस वक्त ज़ोहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अज़ान हो रही है। मैं और अरीशा उठ गए थे 11 साढ़े 11 बजे लगभग और नाश्ता हम दोनों ने कर लिया। मैंने अरीशा को अंडा बॉईल करके दे दिया और मैंने भी चाय वगैरह पी लिया था। और हस्बैंड जल्दी उठ गए थे, अपने ऑफिस के टाइमिंग पे ही वो उठ जाते हैं, तो फ्राइडे को भी वो जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पे अरीशा ने जो एग खाया था उसको बचा दिया है थोड़ा बहुत जो भी, तो मैंने यहाँ डाल देती हूँ ताकि कबूतर खा लें। तो जो भी बचता है इनका तो मैं यहाँ डाल देती हूँ, तो वेस्ट नहीं होता इस तरह। और यहाँ पे अभी हस्बैंड जाने लग गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मुझसे बोल रहे हैं कि इनको डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर ये भी पीछे लग जाती हैं, तो रोने भी बहुत लगती हैं। तो ये खेल रही हैं बट्टे के साथ। तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। मैंने भी अरीशा को नहला के कपड़े वगैरह चेंज कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। तो जब भी नमाज़ पढ़ने में खड़ी होती हूँ तो ये बस आ जाती हैं और जा नमाज़ के आगे बस लेट जाती हैं, खेलती रहती हैं और बार-बार मेरे ऊपर चढ़ती रहती हैं। तो अब मैं यहाँ अरीशा से बोल रही हूँ कि दुआ कीजिए। तो ये अपने छोटे-छोटे से हाथों से अच्छी-अच्छी दुआएँ माँग रही हैं अल्लाह ताला से। तो मैंने बोला है कि अब हटो, मैं नमाज़ अपनी पूरी कंप्लीट करूँ, मुझे पूरी नमाज़ भी नहीं ठीक से पढ़ने देती हैं। तो अभी हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे और अरीशा खेलते-खेलते इनके साथ सो गई थी। तो मैंने सोचा जब तक कि ये दोनों सो रहे हैं तो मैं अपना काम कर लूँ। और जब अरीशा जागती रहती हैं ना तो उस टाइम मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करने देती हैं और बस मेरे साथ-साथ लगी रहती हैं। तो मुझे डर लगता है कि कहीं किचन में कुछ गिर-विर ना जाए। और अभी ये सारी ड्रॉज़ वग़ैरह भी अब खोलने लग गई हैं और जो क काँच की जो जार वग़ैरह है ना उसको भी निकालने लग गई हैं। तो मुझे डर लगता है कि अगर गिर गया ना तो चोट लगने का खतरा है और खुदा ना ख़ास्ता चोट-वोट ना लग जाए। तो फिर खाना वग़ैरह भी जो बनाती हूँ तो इनका स्टोव पे भी हाथ पहुँचने लग गया है, बार-बार उसको प्रेस करती हैं नॉब को। तो इस वज़ह से मैं कोशिश करती हूँ जब ये सो जाए तभी मैं काम करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, डस्टिंग वग़ैरह कर रही हूँ। फिर फ्लोर पे है घर तो इस वज़ह से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है ऊपर और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं विंडो भी खोले रखती हूँ। इस वज़ह से भी बहुत डस्ट आ रही है। ये वेट वाइप से मैं इसको पोंछ दूँगी और ये वाइप बहुत अच्छा है, इससे जितने भी स्पॉट वग़ैरह हैं बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। क्योंकि अरीशा बहुत स्पॉट लगाती है, खाना वग़ैरह खाती हैं और चीज़ों को गिराती हैं और हाथ वग़ैरह लगाने से बहुत ज़्यादा व्हाइट है तो स्पॉट आने की वज़ह से गंदा लगता है, तो इससे बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे सब इनके जो कपड़े वग़ैरह मैंने अभी चेंज करा था वो सब उठाऊँगी और चीज़ों को जगह-जगह पे रख दूँगी। और मैं अभी सोफ़े वग़ैरह को सभी चीज़ों को अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी क्योंकि हर चीज़ में बहुत डस्ट आती है और ये सोफ़ा थोड़ा डार्क कलर का है तो इस पे ज़्यादा डस्ट दिखती है। तो अभी मैं इसी वेट वाइप से टीवी को भी क्लीन कर दूँगी। अरीशा अपने हाथों को बहुत ज़्यादा इस पे मारती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके फिंगरप्रिंट्स वग़ैरह सब टीवी पे छप गए हैं और जब सोफ़े पे बैठो ना तो सामने दिखता है तो बड़ा ख़राब लगता है। तो मैंने सोचा लो आज लगे हाथ इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी क्लीन करने का लेकिन बस मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी सब चीज़ें करने के बाद मैंने कहा वैक्यूम भी कर दूँ क्योंकि खाना वग़ैरह भी मोस्टली हम लोग भी खा लेते हैं और अरीशा को भी मैं खिलाती हूँ। तो वो बहुत गिराती है, फेंकती है और इस वज़ह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कालीन वग़ैरह गंदी होती है। तो मैं वैक्यूम कर दूँगी। ये वैक्यूम बहुत अच्छा है, बड़ा कन्वीनिएंट है और कॉर्डलेस होने की वज़ह से बहुत ईज़िली इससे क्लीन हो जाता है। तो मुझे इसमें बहुत आराम मिला है। तो मैं गई हूँ इन लोगों को जगाने क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था, मगर ये लोग रुकने को नहीं तैयार, दोनों बेख़बर सो रहे हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने कहा लाओ जूस निकाल लेती हूँ, बहुत प्यास लग रही है और कुछ ठंडा-ठंडा पीने की ख़्वाहिश हो रही है। तो मैं जूस निकाल कर ले आई हूँ और ये मिक्स फ्रूट का है, अच्छा है, टेस्ट में अच्छा था। मैंने वैसे मैंगो बोला था हस्बैंड से बट बोल रहे थे कि मार्केट में शायद इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो यही ले आए। बट ये भी अच्छा था टेस्ट में।
वैसे तो यहाँ सऊदी में फ्रेश जूस भी बहुत अच्छा मिलता है और मेरे घर के भी पास में है, तो अक्सर ब अक्सर हस्बैंड जो है ना अनार का जूस ले आते हैं। ये तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद मँगवाया था, मगर जो है बहुत अच्छा लग रहा था पी के। काफ़ी टाइम बाद जब कोई चीज़ पियो या खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं अपना मी टाइम एन्जॉय कर रही हूँ और सुकून से अपना ठंडा जूस पी रही हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों को उठाऊँ, क्योंकि अब बिल्कुल दोनों वक़्त मिल रहा है, मग़रिब का टाइम हो रहा है। और उसके बाद हम लोगों को रात में फिर कहीं थोड़ा-सा जाऊँगी, क्योंकि वीकेंड ही मिलता है जब आप कहीं चले जाते हो, वरना तो पूरा हफ़्ता आप घर में ही ऐसे ही गुज़र जाता है। थोड़ा अरीशा को भी लेके थोड़ा-सा बाहर चले जाओ ना, तो वो बहुत खुश होती है। तो अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को जगाने। तो अब उठ गए थे ये लोग भी और मगरिब का भी अज़ान हो गई थी, तो हस्बैंड ने भी नमाज़ पढ़ लिया और मैंने भी नमाज़ पढ़ के फिर मैं अब किचन में चली गई थी इस टाइम और ये लोग अपना खेल रहे हैं। तो अरीशा जब भी इनके बाबा घर में होते हैं ना, तो अरीशा को बड़ा मज़ा आता है। बड़ा एन्जॉय करती है अपने बाबा की कंपनी और ये खूब खेल रही हैं और मैं इतनी देर में मैंने कहा चाय और पापड़ दोनों ही बना कर ले आती हूँ। तो यहाँ पे ये पापड़ खा रही हैं। तो अब चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ लॉबी में। मैंने सोचा कि जो भी ये फ्रूट्स वग़ैरह मँगाया था मैंने इनसे, नमाज़ पढ़ के लेते हुए आए थे अपने साथ। तो मैंने कहा लो इसको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ, वरना फिर अगर बाहर रह गया और मैं भूल गई ना तो ये सड़ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप भूल जाओ तो बस चीज़ रह जाती है। जिस टाइम पे हो उसी टाइम पे कर लो तो सही रहता है। तो अब मैं शॉपर को रखने गई और जब मैं वापस आई हूँ तो देख रही हूँ कि ये टेबल के नीचे छुपी हुई हैं। और जब ये निकली हैं तो इनके सर में चोट भी लग गई है। अभी जो है ना अब हर जगह ये छुपती हैं, चेयर के नीचे, टेबल के नीचे। अभी मेरे साथ-साथ खेला करती हैं, तो माशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे दोबारा किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे अरीशा जो है सब आलू को फेंकने लग गई हैं। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि इसको वापस जगह पे रखो, क्योंकि वापस अब इनको धीरे-धीरे से ये वापस टेप सिखाना कीजिए। भी है कि जो चीज़ फेंको तो उसको जगह पे रखो। तो अब माशाल्लाह समझती हैं और वापस रख भी देती हैं। तो मैंने बास्केट को भी जब निकाला तो देख रही हूँ कि उसमें 2 टमाटर पड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों ही सड़ गए थे। तो मैं इसको फिर निकाल कर इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और जब भी मैं चीज़ों को निकालती हूँ, खाली करती हूँ तो उसको वॉश करके फिर दोबारा से यूज़ करती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि एक ही बार में ज़्यादा सा काम नहीं होता है। तो अब इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है और इसको अच्छे से सुखा दूँगी। और सब चीज़ें धो के फिर मैंने कहा लो अब इसको अच्छे से पोंछ दूँ, इतनी देर में ये ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको पोंछ दिया है। यहाँ इनके बाबा न्यूज़ देख रहे थे, तो अरीशा को वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये मेरे पास ही किचन में मुस्तकिल हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर को रख रही हूँ और ये यहाँ मुझसे माँग रही हैं। ये रखिए इसमें। इसमें रखिए। इसमें रख दीजिए। गिव मी। तो यहाँ इन्होंने टमाटर को अपना बॉल बना लिया है। तो मैंने सब्जियों को फ्रिज में रख दिया है, अभी जब वो वापस देंगी तो उसको भी मैं उसी में ऐड करके रख दूँगी। तो अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, खाना गरम करूँगी। हस्बैंड को भूख लग रही थी तो मैंने कहा लाओ गरम कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है और अब वही रूटीन हो गया है कि शाम को ही खाती हूँ हस्बैंड के साथ जब ऑफ़िस से आते हैं। तो अब इस टाइम पे ही अब अपने टाइम पे भूख लग रही है तो मैं बिरयानी गरम करा है मैंने और ये मैंने कल ही बना लिया था। थर्सडे को ही मैं अब कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि वो फ्राइडे को भी चल जाता है और जिस दिन नहीं बनाती हूँ थर्सडे को तो फिर मैं बाहर से फ्राइडे को मँगाती हूँ। बट फ्राइडे को कुकिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, तो गिव मी हस्बैंड गिव अरीशा मी। को देख लेते हैं, तो मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ फ्राइडे के दिन। तो मैं कमरे में ही लगा दूँगी, हस्बैंड बोल रहे थे कि यहीं पे लगा दीजिए, तो वो टीवी देखते हुए खाएँगे। तो मैंने बिरयानी को फिर टेबल को बीच में करके यहीं पे लगा दिया। तो अभी मैं अरीशा को बुला रही हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ ही साथ अरीशा को भी खिलाती रहती हूँ। जो भी मैं खाती हूँ, थोड़ा-थोड़ा सा उसको खिलाती हूँ। तो इस तरह से ना उसकी आदत है थोड़ा-थोड़ा सा खा लेती है। वैसे अगर मैं उसको अकेले बैठाकर खिलाती हूँ ना, तब नहीं खाती है।
तो इसको भी थोड़ी बहुत मिर्चें लग रही थी बिरयानी में, तो मैं उसको फिर पानी पिलाऊँगी। वैसे इनको बिरयानी बहुत पसंद है, बड़े शौक से खाती हैं। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, मैंने टेबल को साइड में कहाँ रख दूँ क्योंकि अरीशा बार-बार बॉटल पकड़ रही थी और जैसे ही रखा वो बॉटल गिर गई और टूट गई। तो अब मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा-सा रेस्ट करने, दिन भर बहुत थक गई थी, तो अरीशा देखिए अपने शूज़ लेके जा रही है अपने बाबा को देने कि बाहर चलो। और अब पहन कर भी आ गई कि मतलब बस उनको रेडी करो और बाहर चलना है। तो फिर हस्बैंड ने भी बोला कि चलते हैं क्योंकि वीकेंड है, फिर पूरे हफ्ते ना फिर जाने का नहीं मिलता है मौका और फिर अरीशा के लिए भी थोड़ा-सा अच्छा रहता है, आउटिंग हो जाती है। तो फिर हम लोग आइकिया आ गए थे क्योंकि कुछ सामान भी लेना था आइकिया से, तो वही आ गए थे। हम लोगों को लेना है यहाँ से प्लास्टिक के कुछ स्टोरेज बॉक्सेस और अरीशा के कपड़े रखने के लिए भी कुछ बॉक्सेस कंटेनर वगैरह लेना था। तो वहीं आए थे और अब यहाँ पे अरीशा इन बच्चों को देख के बड़ा खुश हो रही है, इनको बच्चे बड़े पसंद आते हैं और अकेले रहती हैं ना तो दिन भर बोर हो जाती हैं, ऐसे बच्चों के साथ मतलब देख के बड़ा खुश होती हैं। तो मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले में सब चीज़ें हैं तो मैं उसे देख के बड़ा मज़ा आता है मुझे ये सब देखने में, तो मैं बीच-बीच में आइकिया आ जाती हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो मुझे डेकोरेशन वगैरह करने का घर को बहुत मज़ा आता है, मुझे बड़ा शौक है। तो मैं पहले बहुत करती थी, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करती थी, बट इधर काफ़ी टाइम से मैंने ये सब चीज़ें कम कर दिया है, क्योंकि अब मैं कुछ टाइम में अपना वापस इंडिया शिफ्ट होने का सोच रही हूँ, तो अब यहाँ पे सब चीज़ें करने से जो है ना फिर जब वापस लेकर जाओ तो चीज़ें बहुत टूट-फूट जाती हैं, तो बड़ा दिल दुखता है। तो अब इसलिए अब इतना नहीं कर रही हूँ। चलिए ख़ैर फिर ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।